दोस्तों, मैंने कल बताया हुआ था जिम्मेदारी और नियंत्रण के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नियंत्रण एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्टेड है। मैं हूं जिग्नेश राउत, गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूं। आत्म अनुशासन की शक्ति, पेज नंबर 66, और जिसमें मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ता जा रहा हूं। और आज का ये मेरा वीडियो है 62 नंबर का वीडियो। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ही कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा हूँ। बीच में एक दो छुट्टी आई तो नहीं आ पाई, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा हूँ। जब भी आपके साथ में कोई भी स्थिति आए और आपको लगे कि इसमें आपको बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए एक ही इलाज है। क्या? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल सिचुएशन, कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और उस स्थिति को देखकर यहाँ सोचे कि आप कैसे इस स्थिति को सही कर सकते, उस सिचुएशन को कैसे सही कर सकते। मोस्टली लोग क्या तो घबरा जाते हैं और उस परिस्थिति से भागते रहते हैं। तो आपको हमेशा ये कहना है, अभी ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। देखिए, इसके लिए आपको अपना लॉजिक लड़ाना पड़ेगा। बुद्धि दो धारी तलवार की तरह है। जैसे चाकू होता है तो उसमें एक तरफ तलवार मतलब धार होती है और दूसरी तरफ क्या कड़क होता है। लेकिन जो ये बुद्धि है आपकी, जो लॉजिक है यहाँ पर, वो क्या दो धारी तलवार की तरह है। तो बुद्धि और मन दोनों अलग अलग चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रेन मतलब दिमाग हुआ और माइंड मतलब मन हुआ। दिमाग आपके यहाँ पर होता है, लेकिन जो मन होता है ना, वो कहीं पर भी हो सकता है। मन आपके शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। इट्स अ रियल वेरी बिग पंच पॉइंट। तो अभी हम बात करें बुद्धि की। बुद्धि दो धारी तलवार की तरह हो सकती है, वो दोनों ही तरफ काट सकती है। किस तरीके से? जैसे पीएचडी मैडम है मेरे साथ में, वो किस तरीके से है, उनके जीवन में जो भी कुछ होता है वो हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहते। मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे साथ में वैसा हुआ। और इस तरीके से करके वो तर्क संगत तरीके से आप किसी भी सिचुएशन को जायज ठहरा सकते हैं। उसी तरफ एक दूसरे व्यक्ति है जो कि ऐसे है कि उनको लाइफ में कुछ भी होता है तो हमेशा ये सोचते इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता है। और उस तरीके से सोचते कि वो अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कि उन सब नेगेटिव भावों को बाहर निकालते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने हाथ में सिचुएशन को लेते हैं कि भाई मुझे इसको ठीक करना है, ना कि किसी दूसरे के लोगों के ऊपर डिपेंड रह के या दूसरे लोगों को दोष दे के। मुझे ही ठीक करना है। हाँ, मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली करना मुझे ही है। तो मुझे सिर्फ गाइडलाइन चाहिए, ना कि मैं दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड रहूँ। तो जब आप इस तरीके से करते तो एक सिचुएशन में क्या होता है, दो धारी तलवार के अंदर एक सिचुएशन में आप लोगों के ऊपर दोष दे सकते हैं और नकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं, और दूसरी सिचुएशन में आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और खुद उसके अंदर से रास्ते निकाल सकते हैं दूसरे लोगों की गाइडलाइन से, अपने आप खुद अपने कॉन्शियस माइंड को कमांड देकर, कि सब कॉन्शियस माइंड को कमांड देकर, या तो कुदरत की जो भी एक अलौकिक शक्ति है उसको आप पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगी। अगर आप उससे कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति, कि हम जो बोल रहे हैं, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसके हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे ये जो है ना क्या बोलते हैं, रेडियो एफएम, तो रेडियो एफएम में क्या होता है, हम 94.4 फ्रीक्वेंसी के ऊपर पर्टिकुलर चैनल बजता है, तो ना तो 94.3 के ऊपर बजता है, ना ही 94.5 के ऊपर बजता है, वो 94.4 के ऊपर ही बजता है। तो एग्जैक्टली वो हवाओं में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, हवा के अंदर पाइपलाइनें बिछाई हुई है, तो वो अट्रैक्ट करता है उस फ्रीक्वेंसी को। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आप हमेशा एक ही सिचुएशन में रह सकते हैं, या तो लोगों को दोष दे सकते हैं या तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। जब आप लोगों को दोष देंगे तो आपको क्या करेगा, क्रोध आएगा, और जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगोगे तब आपका क्या हो जाएगा, आपके गले के ऊपर, आपके सांस के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपकी नाक के ऊपर, आपके कान के ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल आने लगेगा। जब आप क्रोध करोगे तो इन सब के अंदर आप क्या बोल रहे हो आपको पता ही नहीं होगा। और अगर आप एनालिसिस वाले पर्सन हो, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आपको पता चलेगा ना मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो जा रही है। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कई सिचुएशन के लिए आप जवाबदार नहीं होते। जैसे कि आप अभी ऑफिस में काम कर रहे हो और नीचे आपकी पार्किंग में गाड़ी पड़ी हो और उसको कोई टक्कर मार के चला जाता है, तो आप इसके लिए सीधे तरीके से जवाबदार नहीं है। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन के बाद वापस आके उस कार को मानना है, टक्कर मारने वाले को गालियाँ बोलते रहनी है, अपने दिमाग को ख़राब करना है, या तो उसमें सही सोच रख के आपको आगे बढ़ना है। ये सब कुछ तो पक्का आपके हाथ में है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और भावनाएं कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम लीडरशिप ही नहीं ले पाएंगे। तो ये जो चैप्टर है आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, लीडरशिप, तो इस तरीके से क्वालिटी डेवलप होती है कि हमको खुद को हमारी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या कम से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमको ले ही लेनी है। तभी हम जब से ज़्यादा खुश हो पाएंगे। जब हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन एक कहने का तरीका होता है,
आप जिस तरीके से कहते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे यार उठना पड़ेगा, गाड़ी की चाबी लेनी पड़ेगी, वापस गाड़ी निकालनी पड़ेगी, जबकि वो होते बहुत ही हाई फाई पोस्ट के ऊपर, पीएचडी पोस्टों के ऊपर होता है। बट इस तरीके का माहौल उनको पूरा ही मतलब तोड़ देता है। पता नहीं कैसे वो लोग पीएचडी भी कर लेते हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ पीपल। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इन सब चीज़ों की वजह से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने की वजह से, आप हमेशा दो दो बार ओपिनियन रखने की वजह से आप लाइफ में कितने परेशान होते हैं। यू हैव टू क्लियर विद दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपके पास में क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ नहीं पता चलता, सीधा अपने आप काम करने लगो जैसा आपको आता है। भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ही होगी ना, परेशानी होगी ना, प्रॉब्लम ही होगी ना। लेकिन फेस करने के लिए रेडी हो, जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो, तो क्या होगा, आपको रास्ते भी मिलेंगे। बट आप फ्री होंगे, नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाएगी और आपको शांति और संतुष्टि जिसको वो नष्ट कर रही थी, वो सब कुछ अब आपके हाथ में होगा और आप सच में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि सिचुएशन आपके हाथ में है एंड यू आर रिलीज फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स। जैसे बोलते हैं ना, आई रिलीज माई नेगेटिविटी। तो ये बहुत ही बड़ी सोच है। आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश राउत, गुजरात अहमदाबाद से। आपको लगता है कि मेरी सोच सच में लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये एनर्जी को सिर्फ एक बुक के माध्यम पे पास ना रखते हुए, ऑथर की फीलिंग्स को ना रखते हुए, हम हमारे फीलिंग्स के अंदर इन मैसेज को, इस एनर्जी को, ये जो मोबाइल है जिसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा टाइम पास करते हैं, उसी को ही हम एक अच्छे से अच्छे आइडियाज़ को इन्वेस्ट करने का साधन बनाएं और अच्छे से अच्छे लोगों को हम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे वीडियोस देख के एक सर है सूरत से, नवसारी से, उनके दिमाग में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था एंड शायद वो इस कगार के ऊपर थे कि शायद सुसाइड भी कर ले। लेकिन मेरा ये वीडियोस देखा और मेरे अच्छे विचार उनको मतलब समझ में आए, क्योंकि वो थोड़ा मुझे पर्सनली जानते हैं। तो उन्हें लगा सर के लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बोलने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी मतलब उस तरीके का नहीं दिख रहा है और कितनी सही तरीके से चीज़ों को समझा रहे, और उन्होंने अपना एक गलत स्टेप रोक लिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक बंदे के भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट मैंने कुछ रोल प्ले किया और उसके दिमाग में एक अच्छे विचार आ गया और उसने अपनी लाइफ में एक गलत स्टेप लेने से बच गया वो। तो सच में जीवन सफल हो गया। धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, 30 डेज कंप्लीट हो गए, तो लर्निंग पूरी हो गई। अभी धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है किस तरीके से। वहाँ से धीरे धीरे यूट्यूब चैनल बनना शुरू हुआ, वहाँ पे अभी धीरे धीरे अपलोड करना शुरू किया, वहाँ से अभी धीरे धीरे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोला। अभी वहाँ से धीरे धीरे मैं अभी कोशिश भी लेके आने की सोच रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द ये सब कुछ करूँगा, लेकिन पहले मेरी कंसिस्टेंसी को चेक करो। सो आपको लगता है कि ये सच में बहुत ही अच्छे विचार है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।